तो जो आपको कंपनी में गुड्स मिला ओपन करते 1 अप्रैल को स्टॉक मिला, उसे हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। लेकिन वो स्टॉक ना आपके रॉ मटेरियल का होता है। रॉ मटेरियल बोले तो कच्चा माल, ठीक है, तो हम लोग उसको यूज करके फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद आपका ट्रेडिंग डेबिट में आता है परचेस। अभी आपकी फैक्ट्री है तो आप परचेस क्या करोगे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यूज कहाँ पे होगा, फैक्ट्री में यूज होगा, तो कहाँ आ गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर आपका आता है वेजेस। वेजेस क्या होता है, जो हम लोग फैक्ट्री में काम करने वाले डेली लेबर्स को जो पेमेंट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वेजेस। तो लोग काम कहाँ पे कर रहे हैं, आपका फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो भी कहाँ का एक्सपेंस हो गया, फैक्ट्री का एक्सपेंस हो गया, इसलिए कहाँ पर आया वो ट्रेडिंग। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज, उसके बाद आपका वेजेस, ऑक्ट्राई ड्यूटी, उसके बाद आपका इंपोर्ट ड्यूटी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग चार्जेस, उसके बाद आपका आता है ये रॉयल्टीज, फैक्ट्री इंश्योरेंस। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो फैक्ट्री का एक्सपेंस है या जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम लोग जो पैसे खर्च करते हैं वो सब आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के बारे में। अभी ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बोले तो क्या क्या वहां पे आता है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड मतलब आपका इनकम साइड है। ध्यान देना, किसी भी रीजन से, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, रीजन कोई भी हो, कोई भी रीजन हो, अगर आपके कंपनी से गुड्स बाहर जा रहा है तो उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। वापस रिपीट करता हूं, कोई भी रीजन हो, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अगर आपके कंपनी से गुड्स बाहर जा रहा है तो उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। अब उसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन होता है सेल्स। अगर हम लोगों ने गुड्स सेल किया है, गुड्स बेचा है, डेफिनेटली कस्टमर गुड्स लेकर के जाएगा, तो आपकी कंपनी से गुड्स बाहर गया, सेल्स आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सेकेंड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अगर हम लोगों ने गुड्स को फ्री में रोड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भी कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपने गुड्स जब डिस्ट्रीब्यूट किया रोड पे, जिसको आप गुड्स दोगे अपने घर पे लेके जाएगा, आपकी फैक्ट्री में रखने के लिए वापस नहीं आएगा वो। सेकेंड, गुड्स थेफ्ट, यानी कि सामान चोरी हो जाना। अगर आपकी फैक्ट्री में, कंपनी में चोरी होगा, चोर आएगा, सामान चोरी करेगा, तो सामान घर पे लेके जाएगा, आपके कंपनी में रख के नहीं जाएगा, कि उसको कंपनी में रखना रहेगा तो चोरी क्यों करेगा भाई, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपके फैक्ट्री में, कंपनी में चोरी करेगा, तो वो सामान अपने घर पे लेकर के जाएगा। तो आपका थर्ड रीजन हो गया गुड्स थेफ्ट, जो आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो भी कहाँ पर आता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये गुड्स जल गया, आग लग गया, जला हुआ सामान लेके आप क्या करोगे, कंपनी के बाहर ही फेंकोगे ना, तो कंपनी के बाहर गया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। एंड लास्ट रीजन है आपका ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स। अच्छा, ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स को समझने के लिए ना पहले आपको ये समझना होगा कि ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग क्या होता है, गुड्स और कैश withdrawn by the partners or the proprietor for their personal use, okay, for their personal use or for their domestic use is called as a drawing। हिंदी बोल सकते हैं हम लोग कि अगर पार्टनर्स या बिजनेस का ओनर कंपनी से गुड्स निकालता है, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग, राइट। यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होता है। अब आपके पास 12th के टेक्स्ट बुक में फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर्स में आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिया है। आप वो क्या करोगे, पूरा जो है लर्न करोगे,
ठीक है, पूरा लर्न करोगे, पूरा अच्छे से आपको लर्न हो जाना चाहिए। अगर उसमें कुछ न्यू वर्ड्स मिलते हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करोगे, उसका मीनिंग पूछोगे, व्हाट्सअप करोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, जो भी करोगे, लेकिन कर करके मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप जो भी है करके आप उस मीनिंग का, उस वर्ड का मीनिंग मुझसे पता करोगे। जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग उसको क्लियर कर लेना। इसके बाद है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिगार्डिंग मैंने आप लोग को बताया था कि इट इंक्लूड्स ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ द बिजनेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो वो पैसे हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्च नहीं करते हैं। किस लिए खर्च करते हैं हम लोग? गुड्स को प्रमोट करने के लिए, हमारे गुड्स का सेल्स बढ़ाने के लिए, राइट, ताकि हमारा सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो सके। इवन आप बोल सकते हो जो हमारे ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं वो सब कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट साइड में ना ऑल इनडायरेक्ट इनकम आता है। इनडायरेक्ट इनकम बोले तो जो मेरा अदर सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, वो होता है मेरा इनडायरेक्ट इनकम। याद रखना, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सेम वे जैसे आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड था, डेबिट एंड क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दो साइड है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड में पूरे एक्सपेंस आएंगे और लॉसेस आएंगे, क्रेडिट साइड में पूरा इनकम आएगा। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान रखना, जो जो एक्सपेंसेस आपके फैक्ट्री में नहीं आते हैं, मतलब आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखा है, वो सारे एक्सपेंस कहाँ आएंगे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, दूसरी बात याद रखना आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कि आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में अगर कोई भी लॉस होता है तो उसका एक इफेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। ध्यान रखना आप लोग, कंपनी का कोई भी लॉस रहेगा तो उसका एक इफेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आता है एडवर्टाइजमेंट। तो भी आप लोग बताओ, गुड्स का एडवर्टाइजमेंट हम लोग क्यों करते हैं? आपको शायद पता होगा कि गुड्स के हाँ, तो आप लोगों को पता होगा शायद कि कंपनी ना हर साल पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च करती है सिर्फ अपने गुड्स के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। टीवी पे जो एड्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपके टीवी पर आता है, आपको पता है क्यों 10 सेकेंड्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्टर एक्ट्रेस ना करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं कंपनी को, जिससे आपका गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है। तो सोचो कंपनी इतना पैसा खर्च क्यों करती है? एडवर्टाइजमेंट का मेन पर्पस क्या होता है उनका? अपने को पता है मेन पर्पस क्या है, ताकि पब्लिक को उस गुड्स के बारे में मालूम पड़ सके और पब्लिक ज्यादा से ज्यादा हमारे कंपनी के सामान को खरीदे। मतलब मेन पर्पस क्या होता है उनका कि अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना, अपना सेल्स बढ़ाना, ठीक है। तो लोग सेल्स बढ़ाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पे, न कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं वो ट्रेडिंग, लेकिन गुड्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए जो पैसे खर्च करते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अभी ना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ना डिस्काउंट्स भी आता है। डिस्काउंट क्या होता है? अभी हम लोग दुकान में जाते हैं, मैं बोलते अपने कोई शर्ट चाहिए, दुकान बोलता है 500 का शर्ट है, हम लोग वापस चल लेते भाई जानते 500 शर्ट कौन खरीदेगा इतना महंगा। मैं अपने बोलता भाई आपको 10% डिस्काउंट देंगे हम लोग। दुकान वाला 10% डिस्काउंट क्यों दे रहा है? ताकि उस डिस्काउंट में लालच में आकर के आप उस सामान को खरीदो। तो वहां भी उसका मेन पर्पस क्या है? अपना शर्ट बेचना, सेल्स को बढ़ाना, उसका मेन पर्पस होता है। इसलिए जो है डिस्काउंट कहाँ आता है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आपका आता है सैलरीज। सैलरीज प्रॉफिट लॉस में क्यों आता है? क्योंकि सैलरी ना हम लोग ऑफिस एम्प्लॉय को पे करते हैं, उस एम्प्लॉय को पे करते हैं जो हमारे ऑफिस में काम करता है, और उसको मंथली बेसिस पे हम जो है सैलरी का पेमेंट करते हैं। फिर ऐसे आपका आता है इंश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस आता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कमीशंस वगैरह आता है जो हम लोग एजेंट्स को ऑफर करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है
जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है, जो हम अपने गुड्स का सेल्स बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। अच्छा, अब हमें कुछ लॉस भी होता है, जैसे बैड डेब्ट्स। क्या होता है बैड डेब्ट्स? इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स इज कॉल्ड एज अ बैड डेब्ट्स। जो हमें कस्टमर से पैसा नहीं मिलेगा, जो मेरा पैसा डूब गया, उसे हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को ₹1,00,000 का सामान बेचा, अब उस ₹1,00,000 में से आप मुझे 10,000 नहीं दोगे, ठीक है, 10,000 मेरा डूब गया, उसी हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फिर उसके बाद आता है आपका डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो अपने असेट्स का वैल्यू कम हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, राइट। तो अपने असेट्स का वैल्यू कम हो गया तो अपने को लॉस हुआ, इसलिए वो कहाँ पर आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लिस्ट में हैं डेबिट साइड में, जिसे आप लोग को याद करना है। और जो भी वहाँ पे डाउट्स या फिर ऐसे अनफैमिलियर वर्ड्स आपको दिखते हैं तो आप मुझे बताओ, मैं उसका मीनिंग्स आप लोगों को बताऊंगा। फिर हम लोग बात करते हैं क्रेडिट साइड का। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में कुछ इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम्स आते हैं, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे आते हैं जो हमारे अदर सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं। ये भी आप लोग एक बार देखना है और जो डाउट्स है मुझे बताना। जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही कम चीज़ें ही बचेंगी जो कवर ना हुआ हो। फिर आपका लायबिलिटी एंड द असेट्स, दैट इज नोन एज अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो साइड, लायबिलिटी और आपका असेट्स। लायबिलिटी मतलब ना, इन शॉर्ट याद रखो, विच आर पेएबल इन फ्यूचर। जो भी अपने को फ्यूचर में किसी को पे करना पड़ेगा वो है आपका लायबिलिटी। असेट्स बोले तो आपकी प्रॉपर्टी, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं असेट्स। या फिर अपने को किसी से फ्यूचर में कोई पैसे मिलने वाले हैं, कुछ अमाउंट अपने लिए रिसीवेबल है, तो उसे भी हम लोग असेट्स बोलते हैं। ध्यान देना, अगर पैसा अपने को मिल गया है तो आपका इनकम होता है, वो प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में आता है। लेकिन वो पैसा मिलने वाला है, मतलब फ्यूचर में अपने को पैसा मिलेगा, तो वो आपका असेट्स होता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं लायबिलिटी के लिए। जैसे होता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो प्रोप्राइटर पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अच्छा, अभी आपके माइंड में डाउट आएगा कि बिजनेसमैन ने वो पैसा बिजनेस में लगाया है तो उसके लिए लायबिलिटी क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि ये बिजनेस फील्ड में क्या होता है ना, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों अलग अलग रहते हैं। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बिजनेस को भी एक लीगल एंटिटी दिया है। लीगल एंटिटी बोले तो उसका भी एक लीगल स्टेटस है। बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन कंसीडर करते हैं और ह्यूमन बींग्स को नेचुरल पर्सन। तो हमने यानी प्रोप्राइटर ने बिजनेस पैसा लगाया है, इसका मतलब ये होता है कि हमने अपने बिजनेस को उतना पैसा दिया है, जो हम उतना पैसा बिजनेस से वापस लेंगे, ठीक है, इसलिए वो होता है आपका लायबिलिटी। इसके बाद आपका आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बोले तो कौन? जिससे हमने उधारी पे सामान खरीदा है। अगर आपने किसी से उधारी पे सामान खरीदा है तो पैसे दोगे ना, फ्यूचर में पेबल हुआ। नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल, अगर आपको कोई बिल का अमाउंट पे करना है तो। नेक्स्ट होता है आपका आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अनपेड एक्सपेंसेस, जो आपका एक्सपेंस था लेकिन आपने पे नहीं किया, वो फ्यूचर में पेबल है, तो वो होता है आपका लायबिलिटी बिकॉज इट इज अ पेबल इन द फ्यूचर। ऐसे और भी हैं। अच्छा हाँ, और एक ध्यान देना, एडवांस इनकम, अगर आपने किसी से एडवांस इनकम भी लिया है तो वो भी आपका लायबिलिटी होता है, क्योंकि वो इनकम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। फिर हम लोग बात करते हैं असेट्स के बारे में, यानी प्रॉपर्टी। जैसे आपका लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, ऐसे मशीनरी, ये सब क्या आपके असेट्स हैं, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास लैंड है, आपके पास बिल्डिंग है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास प्लांट है, आपके पास मशीनरी है, ये आपका क्या है? प्रॉपर्टी है। डेटर्स यानी कस्टमर होते हैं,
वो कस्टमर जिसको मैंने उधारी पे सामान बेचा है, तो उससे मुझे पैसा इन फ्यूचर मिलेगा, तो मेरा असेट्स होता है। बिल रिसीवेबल, किसी से मुझे बिल का अमाउंट रिसीव करना है, पैसा लेना है, तो हो गया मेरा ये असेट्स हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस मैंने एडवांस में पे कर दिया है, तो होता है मेरा ये असेट्स होता है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी लिस्ट में हैं, जैसे पैटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ये सब ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके वहाँ पर असेट्स मिलेंगे, जो आपको एक बार लर्न करना है और लर्न करके बताना है आपको मुझे। उसके बाद मैं आप लोग को फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स बताऊंगा कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स आते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग वीडियोस को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, और फिर भी कुछ डाउट्स होता है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, या कुछ भी ऐसे डाउट्स आपको होते हैं तो आप ग्रुप में मुझे मेंशन करो। उससे आपने कोई नहीं समझा तो मैं ऑनलाइन लेक्चर लूँगा आप लोग को, अपने साइड से बेस्ट ट्राई करूँगा कि आप लोग को चीज़ें समझ में आए। ओके, सो आज के इतना काफ़ी है। आप लोग घर में रहना, सुरक्षित रहना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।